तरक्की का, हलकार की हर कम जरफी का, निजाम की इस बदमाशी का वोट हिसाब करेगा सब, वोट ही बदला लेगा। जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से। हमारे पास औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुबारक हो इमरान खान के टाइगरों को, वर्करों को, दीवानों को, जानबाजों को। तो कल जो मेहनत हमने की, सब ने, अवाम ने खुद मेहनत की, अवाम खुद निकली घरों से, उसका अल्लाह ने फल दिया। और पूरे मुल्क में जो मैंने सर्वे रिपोर्ट जारी की थी उसके मुताबिक पीटीआई स्वीप कर गई है, स्पेशल केपीके में और पंजाब में। सब कहते थे पंजाब का वोटर सोया हुआ है, पंजाब का वर्कर सोया हुआ है। कल अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के वर्कर ने जो वर्क किया है, जो काम किया है, उनको मैं शाबाश देता हूं। हर बंदे ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है। और ये कल माहौल नज़र आ रहा था तो जैसे कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तरीक़े इंसाफ का एक एक वोटर जो है वो खुद उम्मीदवार है। इतनी मेहनत हो रही थी और अब पाकिस्तान की आवाम खुद निकली। उन्होंने इंतज़ार नहीं किया किसी सवारी का, किसी ने भी, बूढ़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी माओं ने, जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, चला भी नहीं जाता, वो खुद पहुंचे। ये माहौल बना हुआ था। लेकिन अब जो माहौल बना है वो एक हैरत अंगेज माहौल है। यहाँ जो सीटें पीटीआई हार रही है वो 15,000 है, जबकि वोट जो था वो 60% से ऊपर गया है कल। तो आज पीटीआई का वर्कर जी 15,000 टोटल वोट है, इससे बड़ा मजाक क्या होगा, वो हार गया। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के मौजूद अदारे इसको देख रहे हैं। स्पेशल अब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके मौजूद चीफ जस्टिस साहब फाइज ईसा साहब, जो अपने आप को जमहूरियत का, अवाम की आवाज़ को तरजीह देते हैं, उनका इम्तिहान है। और मौजूद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनका इम्तिहान है अब कि वो अवाम का हक फ़ौरन और फ़ौरन कैसे देते हैं। साबित हो गया तो इलेक्शन कमीशन वाहिद अदारा है जो पीटीआई के खिलाफ था और जिसने पीटीआई के आखिर तक, आज तक पीटीआई के खिलाफ चल रहा है। इसको पूछने वाला कोई भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ सकती इसको। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की आवाम की नज़र में इलेक्शन कमीशन अदारा जो है वो गिर गया है। आवाम को इस पे यकीन नहीं रहा। तो अब सिकंदर सुल्तान साहब को चाहिए तो फ़ौरन इस्तीफ़ा दे दें वो चीफ इलेक्शन कमीशन से। जब आपने काम ही पूरा नहीं किया, आवाम के अरबों रुपया लगाए गए इलेक्शन पर और एक बंदे की वजह से सारे अदारे बदनाम हो जाएं, उससे बेहतर नहीं है एक बंदा इस्तीफ़ा देकर साइड पे हो जाए और ये माने कि उससे उसने ये काम किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी बनती है, तारीख आपको मौका दे रही है
आप आवाम को उसका हक दें और जो जेन्युइन रिजल्ट है वो जारी करवाएं। पाकिस्तान की आवाम बड़ी पुरअमन आवाम है। पाकिस्तान का जो वर्कर है पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, वो बहुत पुरअमन है। हम आज भी 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। तो तमाम अदारों से गुजारिश है तो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो अपना किरदार अदा करें। और जो अवाम ने फैसला किया है 8 फरवरी को जो अवाम ने अपना फैसला सुनाया है, किया है, उसको माना जाए। तो आपके लिए, पीटीआई के वर्कर के लिए मैं यही गुजारिश करूंगा कि आप पुरअमन रहें और जो रिज़ल्ट है, जो रिज़ल्ट आ रहा है, इस पे यकीन ना करें, क्योंकि हम पंजाब में क्लीन स्वीप कर चुके हैं, केवीके में क्लीन स्वीप कर चुके हैं, कराची में हमने स्पेशल क्लीन स्वीप कर लिया है और 150 सीटों से ऊपर हम जा रहे हैं। तो इसके लिए दुआएं करें। आज जुम्मतुल मुबारक है, तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को महफूज रखे, नफ़रत से, मोहब्बत से हम हर काम करें। और अपना जो हमारा हक है वो हमें हमारा दिया जाए। और हमारे कायदे मोहतरम इमरान खान साहब पर जो झूठे मुकदमात हैं उनको ख़त्म करके बाइज़्ज़त तरीके से उनको रहा किया जाए। और ये सब मानते हैं कि आवाम की जो अदालत होती है, उसका जो फैसला होता है वो सबसे अहम होता है। ये कई मौक़ों पे हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने भी ये बात की है। तो अब इस पे अमल करने का वक्त है। अटक की हम दोनों सीटें जीते हुए हैं। आफ्ताब शेख साहब को कैसे जिता दिया, ये हमारी समझ से बाहर है। इस्लामाबाद के हम तीनों सीटें जीते हुए हैं। अकील अंजम साहब को कैसे जिताया गया है, ये हमारी समझ से बाहर है। फैसलाबाद की हमने तमाम कौमी जो सीटें हैं, एक सीट के अलावा 9 सीटों पे हम जीते हुए हैं। इस तरह मुल्तान में भी हम जीते हुए हैं। पाकिस्तान का हर डिवीज़न हमने 80 से 90% जीत लिया है। पाकिस्तान के पंजाब का जो हर डिवीज़न है उसको हमने 80 से 90% तक जीत लिया है। केपीके में तो हम 90% से ऊपर जा रहे हैं। और पंजाब में जो असम्बली की सीटें हैं वो पीटीआई 200 के करीब जीती हुई है। केपीके में तो वो मुकम्मल क्लीन स्वीप हुआ है। और अभी तैमूर जग्गा साहब का रिज़ल्ट आया है तो मैं हैरान ही रह गया हूँ। पेशावर में केपीके में उनको हराया गया है। क्या वोट है, 16,000 15,000 वोट। अपनी तो समझ से बाहर है। रात का सोया हुआ नहीं हूँ, इसलिए कोई गलती हो जाए तो आप माफ़ कर दें। हम रात के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं 16 घंटे से रिज़ल्ट। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा रिज़ल्ट इतने वक्त के लिए रोका गया है ताकि वो मैनेज करें। लाहौर की सीटें हम जीते हुए हैं। लाहौर में अगर नवाज शरीफ साहब इस टाइम 25,000 से ऊपर की लीड से हार रहे हैं तो शहबाज शरीफ कैसे जीत गया, हमजा शरीफ कैसे जीत गया, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कैसे जीत गई।
हमारी समझ से बाहर है। क्यों लाहौर के रिज़ल्ट रोकेगी? लाहौर में तो बहुत टेक्नोलॉजी है। फैसलाबाद के रिज़ल्ट रोकेगी है, लाहौर के, पिंडी के, इस्लामाबाद के, कराची के, मुल्तान के, ये सारे रिज़ल्ट रोक दिए इलेक्शन कमीशन ने। तो इस सारी खराबी की एक ही अदारा जिम्मेदार है, वो इलेक्शन कमीशन है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन की पूरी जिम्मेदारी बनती है तो वो दुरुस्त तरीके से अदादो शुमार जारी करे और जो जीता है उसको हक दिया जाए। तो इसलिए मेरी नज़र में तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही जिम्मेदार है। ये जो बदनज़मी हुई है या ये जो बदमाशी हो रही है और ये जो रिज़ल्ट चेंज हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन है। तमाम पीटीआई के वर्करों से अपील है कि आपकी इस वर्कर भाई ने जो मेहनत की थी, जो अपनी सर्वे रिपोर्ट इलेक्शन से पहले जारी की थी, 100% वो दुरुस्त साबित हो चुकी है। इसको कहते हैं सर्वे रिपोर्ट। पूरे पाकिस्तान में मेरी जो सर्वे रिपोर्ट है वो जेन्युइन तरीके से, मैंने कई दफ़ा जेन्युइन का अल्फाज इस्तेमाल किया था, आप उसको दोबारा सुने तो मैंने बार बार ये कहा था, ये जेन्युइन तरीके की रिपोर्ट है। 153 सीट हम 60% से ऊपर जाएंगे, हम गए हैं, वोट एवरेज गई है। तो अब उसको कम किया जाएगा, एवरेज को 45% पे लाया जाएगा, 40, 45, 48। तो ये ज़्यादती है, पाकिस्तान से है, पीटीआई से नहीं है। ये पाकिस्तान से ज़्यादती होगी और तारीख माफ़ नहीं करेगी जो इसमें शामिल होगा। तो आज तमाम को मौका मिल रहा है तारीख में उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाए। तो इसलिए मेरी गुजारिश है तमाम जो पाकिस्तान के साहिब इख्तियार अदारे हैं, तो मेहरबानी करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए करें और आवाम से मोहब्बत करें, पाकिस्तान से वफादारी करें, आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाएं और आवाम का फैसला कबूल किया जाए। और मैंने यहाँ भी कहा था, कोई जो लोटा था जिसने गद्दारी की थी पीटीआई से, वो कामयाब नहीं होगा। आप देख लें क्या हशर हुआ है। 104 में NA 104 में राजा रियाज साहब सीट हार चुके हैं, उनका बेटा दानियाल, राजा दानियाल सीट हार चुका है काफ़ी लीड से। और ये जो परवेज़ खटक साहब बदमाशी कर रहे थे, नारे बुलंद कर रहे थे, डायलॉग बोल रहे थे, मैंने उस टाइम उन्हें मुखातब करके कहा था कि आपने तो अपनी सूबाई सीट नहीं जीतनी, नेशनल असम्बली की सीट कैसे जीतोगे? महमूद खान साहब और जितने भी पीटीआई को जो छोड़ के गए हैं वो सब अपनी सीटें बुरी तरह हार चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब हार चुके हैं, लाहौर से अलीम खान हार चुके हैं सीट, उनको जिताया जा रहा है। ओन चौधरी हार चुका है सीट, उनको जिताने की कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम जमातों के लिए सबक है। तो जो अपनी जमात से गद्दारी करेगा उसको उसकी जमात का वर्कर पसंद नहीं करेगा और वो बुरी तरह अपनी सीटें हारेगा। तो मेरी आपसे ये अपील है कि पुरअमन तरीके से देखें और ये रिज़ल्ट जो अब जारी किया जा रहा है इसको कोई पीटीआई का वर्कर तस्लीम ना करे। अल्लाह ताला हमारी मदद करे और पाकिस्तान पे अपनी रहमत करे और पाकिस्तान तरक्की करे। यही आम वर्कर की ख्वाहिश है। पाकिस्तान की आवाम अपने मुल्क, अपने अदारों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन जैसा अदारा जो है उसने अपनी साख्त ख़त्म कर दी है।
इसलिए सिकंदर सुल्तान साहब, चीफ इलेक्शन कमीशन से आप इस्तीफा दे दें। आवाम के अरबों रुपया लगाकर आपने क्या किया है? इस तरह रिजल्ट होते हैं। 16 घंटे से रिजल्ट रोके हुए हैं, पूरी दुनिया में तमाशा हो रहा है। मेहरबानी करें, आप जैसा नाहल इंसान ये अदारा नहीं चला सकता। आपकी वजह से दूसरे अदारों पे उंगली खड़ी होगी। इसलिए आप मेहरबानी करके इस अदारे में जो आपने गलत काम किए हैं उनको माने, तस्लीम करें प्रेस कॉन्फ्रेंस में और अपना इस्तीफ़ा देकर घर को जाएं। आप जैसे नाहल और मुल्क दुश्मन इंसान की ज़रूरत इलेक्शन कमीशन में नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो भरम था वो अवाम में ख़त्म हो चुका है। इलेक्शन कमीशन पे अब अवाम एतबार करने नहीं कर रही। जो काम आपने किए हैं, आपने पीटीआई से दुश्मनी नहीं की, आपने पाकिस्तान से दुश्मनी की है। तो इसलिए मेहरबानी करें, इलेक्शन कमीशन की साख्त तो आपने बदनाम कर दी है। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया हंस रही है। तो आप मेहरबानी करके जाएं और किसी अच्छे इंसान को, ईमानदार नेक बंदे को जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, मैं ये नहीं कह रहा जो पीटीआई से मोहब्बत करता है, मैं कहता हूँ जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसको चेयरमैन इलेक्शन कमीशन बनाया जाए और इलेक्शन कमीशन अपनी गलतियों को माने और जो जेन्युइन रिपोर्ट है वो जारी करे। ये 2 नंबर रिपोर्ट पीटीआई का कोई वर्कर, पाकिस्तान की आवाम इसको नहीं मानेगी। मेहरबानी करें पाकिस्तान पर, रहम खाएं अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर, जेन्युइन रिपोर्ट जारी करें। और नून लीग को ये अर्ज करना चाहता हूँ, आप भी ये सियासी जमात है, आपको तस्लीम कर लेनी चाहिए शिकस्त, बजाय 2 नंबर तरीके से आप पाकिस्तान पर मुसल्लत होना चाहते हैं। आप एक जेन्युइन जमात बने और तस्लीम करें कि हम बुरी तरह हार चुके हैं, अवाम ने हमें पसंद नहीं किया है। तो शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब से मुझे बड़ी उम्मीद है। तो मेहरबानी करें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको तस्लीम करें अवाम के फैसले को, अपनी ज़िद में इस मुल्क का नुकसान ना करें और आपकी वजह से किसी अदारे पे उंगली खड़ी ना हो। तमाम अदारे के जो अरकान हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। आज पाकिस्तान से मोहब्बत करने का और वफादारी करने का दिन है, जुम्मतुल मुबारक है। आज इसका जो जेन्युइन हक होना चाहिए उसको देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो और हमारे प्यारे मुल्क को अल्लाह ताला तरक्की दे, दुनिया में एक आला मकाम दे और यहाँ पूरे मुल्क में एक मोहब्बत की फ़िज़ा कायम। आमीन या रब्बुल आलमीन।